23 तारीख को दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं। ये चुनाव बहुत अहम है। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल से नगर निगम पे कुशासन है। पूरे दिल्ली को बीजेपी ने एमसीडी के जरिए कूड़ा घर बना दिया है। सारे दिल्ली के लोग दुखी हैं और जो पार्टी कूड़ा नहीं उठा सकती वो पार्टी और तो क्या करेगी। नगर निगम में भ्रष्टाचार है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो पूरे दिल्ली के लोगों को दुखी करती है वो है गंदगी चारों तरफ। और उसकी वजह से चारों तरफ मच्छर ही मच्छर हैं और उसकी वजह से चारों तरफ डेंगू है, चिकनगुनिया है, बीमारियां फैलती है। तो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सफाई करने में बिल्कुल नाकाम रही। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री जी की पीठ में छुरा घोंपा और उनका ही काम नहीं किया। अब हम करेंगे दिल्ली स्वच्छ, ये आम आदमी पार्टी का जो आज मैनिफेस्टो है उसका टैगलाइन है। अब हम करेंगे स्वच्छ दिल्ली। उनसे तो नहीं हो पाई, 10 साल में उनसे नहीं हो पाई, लेकिन अब हम करेंगे स्वच्छ दिल्ली। तो पहले दिल्ली को साफ करने पे ही आ जाते हैं। 1 साल के अंदर हमारा कहना है कि हम दिल्ली को चमका देंगे, कूड़ा उठाएंगे, सफाई करेंगे, दिल्ली की नालियों की सफाई करेंगे, नालों की सफाई करेंगे, मच्छर दूर करेंगे। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी दुनिया में आप जाते हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में चारों तरफ कितनी साफ़ सफाई मिलती है। तो इसकी तकनीक अवेलेबल है। तो जो भी दुनिया भर में बेस्ट टेक्नोलॉजी उसको लेके आएंगे, उस टेक्नोलॉजी के को अपने सफाई कर्मचारियों को मुहैया कराएंगे। इससे वो सफाई कर्मचारियों की सेहत भी अच्छी रहेगी और बेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके 1 साल के अंदर दिल्ली को चमका के दिखाएंगे। सफाई कर्मचारी की संख्या भी बढ़ाएंगे और सफाई कर्मचारियों की संख्या जो बहुत कम है उसको भी बढ़ाया जाएगा, जितनी ज़रूरत है उसको भी बढ़ाया जाएगा। 3 साल के अंदर दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से मुक्ति दिला देंगे। हमें लगता है उससे जल्दी हो जाएगा। 1 साल के अंदर सफाई करेंगे, मच्छर दूर करेंगे, लेकिन फिर भी 3 साल की समय सीमा हम लोग लेके चल रहे हैं कि 3 साल के अंदर दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से मुक्त कराएंगे। हम लोग देखते हैं हर बरसातों के अंदर पूरी दिल्ली एक तरह से नदी की तरह बन जाती है। चारों तरफ सड़क के ऊपर पानी पानी होता है और उसका कारण ये होता है कि ये जितने नाले हैं ये एमसीडी के अंडर में आते हैं। इनकी डीसिल्टिंग के करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, वो कागज़ों में होती है, सफाई नहीं होती नालों की और चारों तरफ पानी पानी होता है। तो इन नालों की डीसिल्टिंग अच्छे से कराई जाएगी और हमें उम्मीद है इसी साल काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगले साल तक दिल्ली के अंदर जो बरसातों में पूरी दिल्ली में पानी भर जाता है ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। जितने लैंडफिल है, आप चारों तरफ पहाड़ देखते हैं कूड़े के, इन सारे लैंडफिल को 2019 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। इन सारे लैंडफिल को अलग अलग तरीके से, मतलब ये ख़त्म करके यहाँ पे प्लेन लैंडस्केपिंग की जाएगी। ये कूड़ा सारा हटा दिया जाएगा। नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई जाएगी। उसके लिए कई सारे कदम उठाने की ज़रूरत है। नक्शा पास कराने के लिए लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। नक्शा पास कराने में 2 हम लोगों ने स्टेप्स उठाए हैं। एक तो 100 मीटर तक के प्लॉट में
10 से 15 प्री अप्रूव्ड नक्शे वेबसाइट पे डाल देंगे। आप उसमें से कोई भी नक्शा डाउनलोड कर लो, उसकी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके हिसाब से अपना घर बना लो। लेकिन आप कोई और नक्शा बनाना चाहते हो तो 500 मीटर तक के रेजिडेंशियल घर के लिए आप रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से नक्शा अप्रूव करा सकते हो, आपको नगर निगम आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, घरों में लोग मामूली फेरबदल करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको नगर निगम में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए उचित कानून और उचित नियम बनाए जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नक्शे से हटके थोड़े बहुत मामूली फेरबदल ऑलरेडी कर दिए हैं, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम लाई जाएगी ताकि उन लोगों को नगर निगम के इंस्पेक्टर जाके उनसे हफ्ता महीना मांगते हैं, उससे उनको मुक्ति दिलाई जाएगी, उनको लीगलाइज किया जाएगा। उसके लिए मामूली जो भी फेरबदल करने की ज़रूरत है वो कंपोजिशन स्कीम लाएंगे ताकि उन्होंने जो मामूली फेरबदल की है, जो नक्शे के अनुरूप नहीं है, उसको रेगुलराइज किया जा सके। जितनी किस्म के सर्टिफिकेट्स और लाइसेंस हैं, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा सीवीसी की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट ये कहती है कि केंद्र सरकार के अंदर पिछले 2 साल में 67% करप्शन बढ़ा है और दिल्ली सरकार के अंदर पिछले 2 साल में 81% करप्शन कम हुआ है। बहुत बड़ी बात है। इन्होंने हमसे हमारी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली, उसके बावजूद हमने करप्शन कम करके दिखा दिया। कैसे कम किया? ऑनलाइन करके सब कुछ। हमने एसडीएम दफ्तर के सारे सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन कर दिए, हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सारे लाइसेंस ऑनलाइन कर दिए, सारे एनओसी ऑनलाइन कर दिए, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को ऑनलाइन कर दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडमिशन सारे ऑनलाइन कर दिए। इसकी वजह से करप्शन में कमी आई है। अब नगर निगम के जितने सर्टिफिकेट और जितने लाइसेंस है वो भी सारे ऑनलाइन कर देंगे। आपको नगर निगम आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई करो और आपको सर्टिफिकेट मिल जाया करेंगे। इससे भ्रष्टाचार पे बड़ी कमी आएगी। आज नगर निगम में म्यूटेशन कराना बड़ा मुश्किल है। मेरा मेन पॉइंट रह गया, मैं यहाँ कह देता हूँ, हाउस टैक्स माफ़ करेंगे, रेजिडेंशियल हाउस टैक्स ख़त्म करेंगे। वो सबसे पहला पॉइंट था लेकिन वो देखने में छूट गया। तो रेजिडेंशियल हाउस टैक्स पूरे दिल्ली के अंदर हम लोग ख़त्म करेंगे। उसकी पूरा ये जो कह रहे हैं कि हाउस टैक्स ख़त्म नहीं किया जा सकता है, सेक्शन 177 ऑफ डीएमसी एक्ट, हाउस टैक्स ख़त्म किया जा सकता है। ये लोग कह रहे हैं उससे दिवाला निकल जाएगा, दिवाला नहीं निकलेगा, उसकी पूरी हम लोगों ने कैलकुलेशन की है। रेजिडेंशियल हाउस टैक्स ख़त्म करने से उसमें म्यूटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल वाले जो म्यूटेशन है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। और म्यूटेशन फ़ीस जो अभी बहुत कम है, 100 रुपये 150 रुपये लगती है, जिसकी वजह से बहुत रिश्वत आपको कई हज़ार रुपये देनी पड़ती है, म्यूटेशन फ़ीस ख़त्म कर देंगे। कन्वर्जन फ़ीस से मुक्ति दिलाएंगे। पूरे दिल्ली के व्यापारी कन्वर्जन फ़ीस को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसके कई सारे स्टेप्स निकालने पड़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे कन्वर्जन और जो पार्किंग उसके अंदर इंक्लूडेड है उससे उनको मुक्ति दिलाएंगे। और एक भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने के लिए आज ये जितने ठेके हैं वो इनके भाई भतीजों को मिलते हैं, जितने होर्डिंग हैं, जितने पार्किंग हैं, मतलब इसके ऊपर पूरा माफिया का कब्जा है। तो जैसे दिल्ली सरकार में पिछले 2 साल में हमने 5 बड़े बड़े माफिया को दिल्ली के अंदर ख़त्म किया है। शिक्षा माफिया, बिजली कंपनियों का माफिया, टैंकर माफिया, दवाइयों का माफिया और ठेकेदारों का माफिया, इन 5 माफिया की कमर तोड़ दी है दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 2 साल में। ऐसे ही नगर निगम के अंदर जो ठेकेदारों का माफिया है, जो पार्किंग वालों का माफिया है, जो होर्डिंग वालों का माफिया है, और भी कई किस्म के माफिया नगर निगम में चल रहे हैं, ये माफिया सारे ख़त्म करेंगे, इस माफिया को तोड़ेंगे। इसकी वजह से खूब कमाई बढ़ेगी नगर निगम के अंदर, और नगर निगम में भ्रष्टाचार ख़त्म करके एक साफ़ सुथरा नगर निगम बनाएंगे। सफाई कर्मचारियों के लिए ख़ास तौर से कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे पहली चीज़, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। उनको हर तीसरे महीने ये लोग तनख्वाह नहीं देते, उनको हड़ताल करनी पड़ती है। अब हर महीने की 7 तारीख को उनकी तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच जाया करेगी। ढेर सारे नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने की ज़रूरत है।
उनकी नियुक्ति की जाएगी। सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी, उनके लिए कैशलेस कार्ड लागू किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए एक एफडी सरकार करवाएगी ताकि वो बड़ी होकर अपने उसके लिए उनके लिए काम आ सके। सफाई कर्मचारियों को मॉडर्न इक्विपमेंट दिए जाएंगे जिससे उनके स्वास्थ्य के, आज उनको बेचारों को सीवर की लाइनों के अंदर, नालों के अंदर घुस के वो सफाई करते हैं जिससे उनका पूरा शरीर खराब हो जाता है। वो रेडी लेके चलते हैं जिससे वो, तो इनको मॉडर्न इक्विपमेंट दिए जाएंगे ताकि वो अच्छी सफाई कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल नगर निगम के पास हैं और उनके स्कूलों की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है, ना सफाई है, ना लेडीज़ टॉयलेट है, ना पढ़ाई है, ना कमरे हैं। जैसे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों को 2 साल में बहुत अच्छा किया, ऐसे ही दिल्ली नगर निगम के स्कूलों को 2 साल के अंदर बहुत अच्छा किया जाएगा। और नगर निगम के स्कूलों में भी नर्सरी और केजी शुरू की जाएगी। तो नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक जब आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में होगी और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली सरकार में होगी, तो नर्सरी से 12वीं तक एक तरह से इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम लागू किया जा सकता है। शिक्षकों की बहुत भारी कमी है नगर निगम में, इनकी नियुक्तियां की जाएंगी। अभी दिल्ली सरकार अकेली सरकार है जो शिक्षकों की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है। हमने दिल्ली सरकार के टीचर्स को IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM बैंगलोर, लंदन, अमेरिका, जगह जगह भेजा है ट्रेनिंग के लिए। नगर निगम के शिक्षकों को भी ट्रेनिंग के लिए अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा सपना है कि दिल्ली में कोई भी बच्चा पैदा हो, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, दिल्ली नगर निगम की है। अगर उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है तब भी उसको अच्छी से अच्छी बेहतरीन शिक्षा देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की है। उसी तरह से स्वास्थ्य और दवाएं, जैसे दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक खोले, खूब सारे पॉलीक्लिनिक्स खोले, खूब सारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाइयाँ टेस्ट फ्री किए। नगर निगम की जितनी डिस्पेंसरी हैं इनको इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इन डिस्पेंसरियों को पॉलीक्लिनिक्स में भी बदला जा सकता है। दिल्ली नगर निगम के भी जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट फ्री किए जाएंगे और उनको पूरा कायाकल्प किया जाएगा। RWA और स्थानीय लोगों से, अभी हम देखते हैं कि नगर निगम में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, आपकी कॉलोनी में एक ही गली कागजों में 4 बार बनी हुई दिखा देते हैं, बनती एक बार भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि कागजों में बन गई। अब किसी भी इलाके के अंदर नगर निगम का पैसा वहाँ के स्थानीय लोगों और स्थानीय RWA से पूछ के खर्च किया जाएगा। लोग कहेंगे कि हमें पार्क की ज़रूरत है तो पार्क बनाया जाएगा, लोग कहेंगे हमें स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है तो स्ट्रीट लाइट बनाई जाएगी। जो लोग कहेंगे, जो RWA कहेंगे, जो स्थानीय लोग कहेंगे वही किया जाएगा। और लोकल काम जितने होंगे उसमें ठेकेदार की पेमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक लोग ना कह दें कि काम सेटिस्फैक्ट्री हुआ है। रेडी पटरी वालों के लिए जो टाउन वेंडिंग कमेटी है वो लागू की जाएगी, उस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रेडी पटरी वालों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस तरीके से ताकि वो ट्रैफिक की व्यवस्था में अड़चन ना बन सकें। उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और उनको जो अवैध वसूली होती है नगर निगम और पुलिस से, उससे उनको मुक्ति दिलाई जाएगी। एक हेल्पलाइन शुरू करेंगे, एक नंबर देंगे पूरी दिल्ली के लोगों को, तो दिल्ली सरकार और नगर निगम इंटीग्रेट हो जाएगी एक तरह से। अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम है, चाहे वो नगर निगम का डिपार्टमेंट हो चाहे दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट हो, आप उस नंबर पे फ़ोन करना और कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो। किराएदार बिजली पानी के फ़ायदे से रह गए थे
तो नगर निगम में चुनाव जीतने के बाद किराएदारों के भी पानी के बिल मुफ्त किए, 20,000 लीटर पानी मुफ्त किया जाएगा और बिजली के रेट आधे किए जाएंगे। अभी बीजेपी और कांग्रेस के काउंसलर फर्जी पेंशन लिख के, सीएजी की रिपोर्ट है ना कि 1960 करोड़ रुपए के 1960 करोड़ रुपए की पेंशन खा गए गरीबों की। मरे हुए लोगों के नाम लिख दिए, उनके नाम पे पेंशन निकलवा ली और पेंशन निकलवा के सारी गबन कर ली इन्होंने। और सारा पैसा ख़त्म करने के बाद अब कहते हैं नगर निगम घाटे में, निगम घाटे में। एक चीज़ तो ये कि 1 साल के अंदर नगर निगम को फ़ायदे के अंदर ला के, नफ़े के अंदर ला के दिखा देंगे। और दूसरा ये, जितनी इन्होंने सारी एमसीडी की पेंशन बंद कर दी है वो सारी पेंशन चालू की जाएगी और वो भी पेंशन बढ़ा के 2,500 रुपये महीना की जाएगी। आवारा बंदर और कुत्तों से पूरी दिल्ली परेशान है, तो कानून के दायरे के अंदर और अलग अलग कोर्ट्स के ऑर्डर्स को ख्याल में रखते हुए लोगों को इस दुख से मुक्ति दिलवाई जाएगी। पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में, इसके लिए लोकल लेवल पे हर जगह प्लानिंग करनी पड़ेगी। कहीं पे सरफेस पार्किंग होगी, कहीं पे अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, कहीं पे मल्टी लेवल पार्किंग होगी। इस पे वॉर फुटिंग के ऊपर, जैसे दिल्ली सरकार में हमने कई चीज़ों पे वॉर फुटिंग पे काम शुरू किया है, ऐसे इस पे वॉर फुटिंग पे काम शुरू करके मॉडर्न पार्किंग व्यवस्था पूरी दिल्ली के अंदर लागू की जाएगी। दिल्ली के जो नगर निगम के पार्क है उनका भगवान ही मालिक है, बहुत ही बुरा हाल है उनका। RWAs को पार्क जहाँ अच्छी RW हैं, ठीक RW हैं, उनको मेंटेनेंस सौंपी जाएगी और उन्हें एडिक्वेट फंड्स मुहैया कराए जाएंगे और पूरे दिल्ली के पार्कों को सुधारा जाएगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ का रेगुलराइजेशन का प्रोसेस दिल्ली सरकार चालू कर चुकी है। नगर निगम की वजह से रुका हुआ था, नगर निगम नक्शे पास नहीं कर रहा था, अब उसको बहुत जल्दी इसको स्पीड दी जाएगी नगर निगम में सरकार बनने के बाद। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं और जो लगती हैं, अब उनको फैक्ट्री लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में लगने वाली फैक्ट्रीज़ को ई रिक्शा के लिए चार्जिंग पॉइंट जगह जगह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पे दिल्ली नगर निगम में सरकार बनने के बाद हाउस टैक्स माफ़ करेंगे, 1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा देंगे, 3 साल में डेंगू और चिकनगुनिया से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे, 1 साल के अंदर नगर निगम को प्रॉफिट में करके दिखा देंगे।